पहला पाठ। ईसायास ने ईश्वर के निर्दोष सेवक के विषय में कहा है कि उसने दूसरों का अधर्म अपने ऊपर लिया और प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया। यह भविष्यवाणी यीशु में पूरी हो गई। यीशु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्याएं 10 से 11 तक। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा। प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। वह अपने दुख भोग का परिमाण देकर संतुष्ट होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर लिया था, वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ। यीशु पाप को छोड़कर सब बातों में हमारे समान बन गए, इसलिए वह हमसे सहानुभूति रखते हैं। हम निसंकोच उनके पास जाएं, क्योंकि वह हमें प्यार करते हैं और हर मुसीबत में हमारी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र से पाठ। हमारे एक अपने महान सहायक हैं, अर्थात ईश्वर के पुत्र यीशु, जो स्वर्ग पहुंच गए हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें। हमारे महायाजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप को छोड़कर सभी बातों में हमारी ही तरह उनकी भी परीक्षा ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिल जाए और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करेगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 35 से 45 तक। जबेदी के पुत्र याकूब और योहन यीशु के पास आकर बोले, गुरुवर, हम अपने लिए एक निवेदन कर रहे हैं, आप उसे पूरा करेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मुझे पीना है, क्या तुम उसे पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या तुम उसे ले सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम यह कर सकते हैं। इस पर यीशु ने कहा, जो प्याला मुझे पीना है उसे तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मुझे लेना है उसे तुम लोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। यह स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए वे तैयार किए गए हैं। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे याकूब और योहन पर क्रुद्ध हो गए। यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि जो संसार के अधिपति माने जाते हैं, वे अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहे, वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे, वह सबका दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी
की सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आए हैं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ये ख्रिस्त मेरी स्तुति है। ख्रिस्त में मेरे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में नबी साइरस पिता ईश्वर की ऐसी बातों को अपने शब्दों के माध्यम से हमें बतलाता है, हमें बतलाना चाहता है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु एक सेवक बनकर हमारे जीवन में आएंगे, हमारे जीवन में एक मुक्ति का केंद्र बनेंगे, फिर दुख भोगेंगे, मरेंगे और पुनरुत्थान द्वारा हमें एक नई जीवन प्रदान करेंगे। पहले पांच में हमें यह बतलाना चाहता है कि वह सेवक होगा। वह सेवक पिता ईश्वर की इच्छा अनुसार उनके बताए हुए वचनों पर चलेगा, उनकी हर एक मनोकामनाओं को पूरा करेगा, उसका अनुसरण करेगा और अपने जीवन में उसे आधारशिला मानकर अपने जीवन को समर्पित करते हुए लोगों के हित के लिए जिएगा। इस प्रकार की बातें नबी साइरस पहले पाठ के माध्यम से हमें बतलाना चाहता है और हमें यह भी बताना चाहता है कि वह दुख भोगेगा, वह हमारे अधर्म को अपने ऊपर उठा लेगा, हमारे पापों को हर लेगा और हमें मुक्ति प्रदान करेगा। और वह मुक्ति प्रदान हमें जब होगा तब सेवक यानी प्रभु यीशु स्वयं अपने आप को पूर्ण रूप से पिता ईश्वर को समर्पित करेगा। और वह समर्पित कैसे करेगा? प्रभु यीशु अपने आप को क्रूस पर अपने प्राण देगा और उसी मरण के माध्यम से, उसी मरण के द्वारा वह हमें मुक्ति दिलाएगा। इस प्रकार की बातें नबी साइरस अपनी पाठों के माध्यम से कहते हैं। हम पाते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु के बारे में पुराने व्यवस्था में लिखा है, हमें बताया गया है। और हम पाते हैं कि जिस प्रकार की बातें इब्राहिम से कहा गया, जिस प्रकार की बातें इब्राहिम से कहा गया, जिस प्रकार की बातें इब्राहिम से कहा गया, वह बातें आज प्रभु यीशु में पूरा होता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 से 3 के बीच में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से पिता ईश्वर इब्राहिम को अपने वचन के माध्यम से ढाढ़स देते हैं और वह ढाढ़स हमारे जीवन में प्रभु यीशु को केंद्रित करता है। हमें वचन यह कहता है, मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। इस प्रकार की बातों के माध्यम से पिता ईश्वर हमें यह बतलाना चाहते हैं कि प्रभु यीशु उन वंशज से आएंगे जो हमारे लिए और सबों की मुक्ति के लिए केंद्र बनेंगे। प्रभु यीशु के आने की घोषणा हम पुराने ग्रंथ में पाते हैं कि वे आएंगे और हमें और हमारे लिए एक नया जीवन देंगे। वह जीवन स्वयं को समर्पित करके हमारे जीवन का उद्धार करेगा। इस प्रकार की बातें पुराने ग्रंथों में हम पाते हैं। जिस प्रकार से पिता ईश्वर इब्राहिम को वचन में देते हुए कहता है कि जो आशीर्वाद मैं दूंगा और वह आशीर्वाद तुम्हारे लिए हितकर होगा, वह सबों के लिए भलाई का होगा। इसी प्रकार की बातें हम नबी साइंस के ग्रंथ अध्याय 7 में पाते हैं। वह हमें यह बतलाता है कि वह पुत्र कुमारी से उत्पन्न होगा। वचन अध्याय 7 पद संख्या 14 हमें यह बतलाता है, प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा,
और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है। वह एक पुत्र को प्रसव करेगी और वह उसका नाम इमानुएल रखेगी। इमानुएल का अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। पहले 5 के माध्यम से जो दुख भोगने वाले प्रभु यीशु के बारे में वर्णन करता है, वह प्रभु यीशु ऐसे वंशज से आएंगे जो हमारे लिए मुक्ति का स्रोत बनेंगे। उनके जीवन में हमेशा उजियारा होगा। उनके जीवन में पिता ईश्वर की अनुकंपा हमेशा बनी रहेगी और वह दुख संकट को हर करके हमारे जीवन के उद्धार के लिए, हमारे जीवन में मुक्ति लाने के लिए वे हमेशा खुद को पिता ईश्वर को समर्पित करेंगे और वह हमारे अधर्म, हमारे पापों को हर कर हमें एक नए जीवन देंगे। और आज के दूसरे पाठ इब्रानी ग्रंथ में पाते हैं कि किस प्रकार से नबी ईसायास द्वारा की गई भविष्यवाणी जो दुखित मसीह के बारे में बतलाते हैं, वह दुखित मसीह आज इब्रानी के पत्र में वह एक सेवक यानी महायाजक के तौर पे हम पढ़ते हैं। साधारणतः हम पढ़ते हैं, हम पाते हैं कि किस प्रकार से याजक पुरोहित मंदिर में सबों के पापों के हित के लिए मेमने का बलि चढ़ाते थे, जिसकी वजह से अपने पापों को और सारे मानव जाति के पापों को हरने के लिए ईश्वर से दुआएं करते थे। परंतु आज के इब्रानी के पत्र में हम पढ़ते हैं कि पिता ईश्वर स्वयं अपने आप को बलि चढ़ाते हैं। वह बलिदान एक ही बार के लिए है और वह बलिदान क्रूस पर पूर्ण रूप से देते हैं, जिसकी वजह से सारे संसार में, सारे ब्रह्मांड में, सारी मानव जाति में एक नई जिंदगी का स्रोत उमड़ पड़ता है और वह नया जीवन उत्पन्न कर हमारे जीवन को आलोकित करता है। प्रभु यीशु महायाजक के तौर पर हमारी हर प्रकार की समस्याओं को, हमारी हर प्रकार की भावनाओं को, हमारी हर प्रकार के सोच विचार को एक साधारण मनुष्य के तौर पर समझा। इसीलिए उन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वह सबों के हित के लिए वह स्वयं को पिता ईश्वर पर समर्पित कर सबों की मुक्ति विधान के लिए वह एक बलिदान का स्वरूप बने। वह बलिदान हमारे लिए, पूरे संसार में रहने वाले लोगों के लिए एक नई जिंदगी का स्रोत बना, एक नई जिंदगी का स्रोत बना। प्रभु यीशु अपने जीवन काल में पिता ईश्वर की अनुयायी बने। वचन में यह बतलाता है कि मरण के अंतिम क्षण तक प्रभु यीशु पिता ईश्वर का आज्ञाकारी बना रहा। इसीलिए अपनी आज्ञाकारी के अनुसार हमारे जीवन में एक नया जीवन उत्पन्न किया, हमारे पापों को हरा, हमारे दुख संकट में अपना साथ दिया, उन्हें भी हरा और हमारे जीवन को उज्जवल बनाकर पिता ईश्वर में सम्मिलित होने के लिए हमें एक प्रेरणा का माध्यम बनाया और पिता ईश्वर पर सम्मिलित होने के लिए हमें योग्य बनाया। प्रभु यीशु स्वयं को पिता ईश्वर पर पूर्ण रूप से समर्पित करने के लिए और सारे लोगों के पापों को अपने ऊपर लेने के लिए वह हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता था। वह इसलिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करता था कि वह हमें बल प्रदान करे और वह बल हर दुख तकलीफ में सहने के लिए क्षमता दे, ताकत दे, ताकि सबों के हित के लिए वे अपने आप को काबू बना पाए। हम पाते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु हर कार्य का संपन्न करने से पहले पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना की। हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 12 में पाते हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु अपने शिष्यों को चयन करने से पहले वे एकांत स्थान पर जाकर पूरी रात प्रार्थना करते हैं। वे इसलिए प्रार्थना करते हैं कि जो भी कार्य वह करने जा रहा है
उस कार्य में ईश्वर के हाथ हमेशा बना रहे। वे इसलिए प्रार्थना करते हैं कि जो भी निर्णय ले, पिता ईश्वर की मिशन कार्य को संभालने में, करने में जो भी कार्य करे, उसमें पिता ईश्वर की आशीष और कृपा बनी रहे। वह अपने ही बल पर नहीं, परंतु पिता ईश्वर के बल पर अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करता है और अपने जीवन को सबों के हित के लिए, पिता ईश्वर की इच्छा अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए प्रार्थना करता है, दुआएं करता है, ताकि ये दुआएं अपने चेलों पर, अपने शिष्यों पर, जो भी उनके पास आते हैं, उन सब पर असर करें, उनके जीवन में लाभ हो, उनके जीवन में परोपकार का एक माध्यम बने। इस प्रकार की बातें से प्रभु यीशु स्वयं पर विश्वास करने के लिए हमें आमंत्रित करता है। जो भी कार्य वह कर रहा है, एक महायाजक बनकर खुद को सबों के जीवन के हित के लिए अपने आप को बलिदान कर रहा है, वह हमें भी काबिल बनने के लिए प्रेरणा देता है, ताकि हम भी अपने जीवन के माध्यम से लोगों के जीवन में एक नई जीवन बनकर पाए। जो दुख तकलीफ उन लोगों के जीवन में होती है, हमारे समाज के पड़ोसियों के बीच में होती है, हमारे परिवारों में होती है, उन सबों के बीच में हम भी एक याजक बनकर पूर्ण रूप से पिता ईश्वर को समर्पित कर उन लोगों के हित के लिए और पिता ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए हम एक मार्गदर्शक बन पाए। प्रभु यीशु अपने जीवन काल में हमेशा पिता ईश्वर से प्रार्थना करते रहे, चाहे वह सुबह हो, चाहे वह शाम हो, चाहे वह कार्य का प्रारंभ हो, वह कार्य का अंत हो। प्रभु यीशु हमेशा पिता ईश्वर को अपना सहभागी माना और उसकी इच्छा अनुसार अपने जीवन को व्यतीत किया। उनके लिए दुख तकलीफ दुख का कारण ही नहीं बना, परंतु दुख का कारण उनके लिए एक नई जीवन का स्रोत बना, जिसकी वजह से हर मानव जाति के अंदर प्रेम की भावना को प्रकट कर पाया और वे सभी लोगों को ईश्वरीय मार्ग पर ले चलने के लिए हमेशा प्रेरणा का माध्यम बना। पिता ईश्वर की इच्छा अनुसार अपने जीवन को जिया और अपने जीवन को काबिल बनाकर पिता ईश्वर को अनुकरण कर क्रूस मरण तक अपने आप को ले जाने में काबिल बनाया। प्रभु यीशु के दुख की घटनाएं हम संत मार्कुस के सुसमाचार में पाते हैं कि किस प्रकार से जबेदी के पुत्र याकूब और योहन प्रभु यीशु के पास आकर उससे निवेदन करते हैं कि प्रभु हमें आपके राज्य की महिमा में बैठने के लिए अपना स्थान प्रदान करें, एक को बाएं और एक को दाएं बैठने के लिए जगह दें। प्रभु यीशु इस प्रकार की बातें सुनकर घबराता नहीं है, वह उनसे पूछता है और कहता है कि आप क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तब दोनों शिष्य उनसे कहते हैं अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को बैठने के लिए स्थान दें। परंतु प्रभु यीशु इस प्रकार की बातों को सुनकर चकित होते हैं, क्योंकि वे चुने हुए शिष्य थे और वे हमेशा प्रभु यीशु के पास लाकर उनके वचनों को सुनते थे, उनके बातों को मानते थे और जो बात अपने शिष्यों के साथ करते थे दृष्टांत के माध्यम से, चाहे वे एकांत जगह पर लेकर उन्हें समझाते थे। इन प्रकार की बातें ईश्वरीय राज्य की स्थापना करने के लिए किया करते थे। फिर भी उनके शिष्य प्रभु यीशु की बातों को समझ नहीं पाते थे। पाठ में यह बतलाना चाहता है, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि जिस प्रकार की बातें तुम मुझसे कर रहे हो
जिस स्थान के बारे में तुम मुझसे बातें कर रहे हो, वह स्थान मेरे वश की बात नहीं है। वह स्थान पिता ईश्वर द्वारा निर्धारित है। हम भी कभी कभी अपने जीवन काल में जब हम काबिल बनते हैं तो हम भी अपनी योजना अनुसार अपने कार्य को संभालते हैं, संपन्न करते हैं। जो भी हम निर्णय लेते हैं, जो भी योजनाएं बनाकर लोगों के हित के लिए या अपने परिवार, अपने समाज और लोगों के विचार के अनुसार चलने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, तो कभी ना कभी हम भी चूक हो जाते हैं। हम जब चूकते हैं तब हम ईश्वर की अनुकंपा से बिछुड़ जाते हैं। जब हम ईश्वर की अनुकंपा को अपना नहीं पाते, उसकी प्रेम अनुग्रह को अनुभव नहीं कर पाते, तो हम ईश्वर की कृपा से वंचित हो जाते हैं। और उनके 10 शिष्य याकूब और यूहन्ना की बातों को सुनकर उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, उससे गुस्सा करते हैं, उसे भुनभुनाते हैं। वे इसलिए भुनभुनाते हैं कि 10 शिष्य प्रभु यीशु की बातों को समझ रहे थे। वे उनके अनुसरण करने के लिए हमेशा तत्पर थे। वे उनकी बातों को संभाल कर रखते थे और वे मनन चिंतन करते हुए हमेशा आगे बढ़ते थे। इसलिए प्रभु यीशु की बातों को वो समझकर याकूब और यूहन्ना की बातों से घृणा करते थे, उनकी बातों से गुस्साते थे। फिर भी प्रभु यीशु ने याकूब और यूहन्ना की बातों को कभी नहीं नकारा, परंतु वह ईश्वर की बातों को केंद्र बनाकर, शीर्ष बनाकर ईश्वर की योजना अनुसार चलने के लिए उन्हें संकेत दिया। हम आगे बात ही पाते हैं कि जिस प्रकार की बातें तुम मुझसे कर रहे हो, जिस चीज की मांग तुम मुझसे कर रहे हो, वह मेरा ही नहीं परंतु वह ईश्वरीय द्वारा प्रदत्त है। वह ईश्वर की देन है, वह ईश्वर द्वारा दिया गया है। मैं तो मात्र एक माध्यम हूँ और वह माध्यम बनकर तुम्हारे पापों को हरूंगा, तुम्हारे अधर्म को अपने ऊपर ले लूँगा और एक दिन सबों को मुक्ति दिलाऊंगा। इस प्रकार की बातों के माध्यम से प्रभु यीशु अपने दुख, मरण, उत्थान के बारे में सभी शिष्यों को बताना चाहते थे। जब उनके शिष्य उनके विरोध में खड़े हो गए, पिता ईश्वर ने जो कृपा प्रभु यीशु को दी थी, कृपा के अनुसार से उन शिष्यों के हर एक विचार को प्रभु यीशु जान लिए, पढ़ लिए और समझ लिए। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को पास बुलाकर एक दृष्टांत के माध्यम से उन्हें यह बतलाने लगे कि तुम जानते हो कि जो संसार के अधिपति माने जाते हैं, वे अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोग पर अधिकार जताते हैं। प्रभु यीशु स्वयं सेवक बनकर सबों की सेवा की। वह खुद को इस काबिल बनाया, नम्र बनाया, विनीत बनाया, क्षमाशील बनाया, दयालु बनाया, जिसकी वजह से हर लोग प्रभु यीशु के पास आने में कतई नहीं घबराए। वे हमेशा प्रभु यीशु के पास निसंकोच आए। वे इसलिए आ पाए क्योंकि प्रभु यीशु का हृदय निर्मल था, कोमल था। वह हर लोगों की बातों को समझता था, हर प्रकार की समस्याएं, विपत्ति, कठिनाई, मुसीबतों को जानता था। वह इसलिए जानता था क्योंकि वह स्वयं एक मानव बनकर हमारे बीच में रहा। वह ईश्वर प्रदत्त पुत्र था, एक मानव का रूप धारण करके हमारे जीवन में निवास किया, हमारे समाज में निवास किया और एक साधारण इंसान के रूप में जिया। इसलिए वे हमेशा हमारी हर एक भावनाओं को जानते हुए, हर एक समस्याओं को जानते हुए अपने आप को
स्वयं निर्मल, नम्र और विनीत बनाकर अपने ऊपर ले लेता है। तो राजा, नेता व जो भी सत्ताधारी लोग हैं, वे हमेशा अपनी प्रजा पर शासन करते हैं। वह कभी कभी शासन करते करते वे ईश्वरीय कृपा को भूल जाते हैं, ईश्वरीय प्रदत्त वरदान को भूल जाते हैं। ईश्वर उन लोगों को इसलिए चुना अपनी प्रजा पर शासन करने के लिए नहीं, बल्कि उसे अच्छे मार्ग पर ले चलने के लिए। और वह अच्छा मार्ग क्या है? ईश्वरीय मार्ग पर ले चलना। ईश्वरीय मार्ग हमारे लिए और आपके लिए ऐसा मार्ग है जहाँ प्रेम हो, शांति हो, भाईचारा हो, परोपकार जीवन समाज में, परिवार में और पूरे विश्व में हो। जब शासन करने वाला नेता या राजा निसंकोच अपनी प्रजा पर शासन करता है और वह बिना ईश्वरीय कृपा के वरदान से शासन करता है, तो हमेशा वह विपत्ति की ओर आगे बढ़ता है, सभी लोगों के लिए विपत्ति का कारण बनता है। वह स्वयं विपत्ति का कारण बनकर दूसरों के जीवन को उद्धार नहीं कर पाता है। प्रभु यीशु इस प्रकार की बातों के माध्यम से हमें यह बतलाना चाहता है कि आप भी एक राजा के समान हो, आप भी एक अधिपति के समान हो, आप भी एक नेता के समान हो जो दूसरों की सेवाएं करते हैं। दूसरों के जीवन में तुम आधारशिला बनते हो, दूसरों के जीवन को अग्रसर करते हो, उन्हें सच्चे मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर ले चलने के लिए हमेशा प्रेरणा देते हो। जिस किसी को किसी की जरूरत पड़े तो उन्हें मदद करना हमारे लिए ईश्वरीय कृपा का प्रदान है। प्रभु यीशु अपने जीवन के माध्यम से दुख, संकट, मरण और पुनरुत्थान के माध्यम से हमें यह बतलाना चाहते हैं कि दुख हमारे जीवन का अंत ही नहीं, परंतु पुनरुत्थान के माध्यम से पिता ईश्वर पर निहित एक नए जीवन का वरदान है। पिता ईश्वर प्रभु यीशु की अनुकंपा से हमेशा हर लोगों के लिए प्रार्थना का माध्यम बने। प्रभु यीशु हमेशा अपने जीवन के माध्यम से लोगों को ईश्वरीय मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। जिस प्रकार से पाठ में बतलाता है कि प्रभु यीशु सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के पापों के उद्धार के लिए आए हैं। हमें भी इसी मिशन कार्य के लिए पिता ईश्वर ने चुना है। समाज में हो, पारिवारिक जीवन में हो, जो स्वयं को पिता ईश्वर पर पूर्ण रूप से समर्पित करके अपने जीवन को व्यतीत करता है, इन सभी लोगों को प्रभु यीशु आह्वान करते हैं कि आप भी ऐसे जीवन व्यतीत करें जिस जीवन की वजह से लोगों के जीवन में एक नए जीवन की स्फूर्ति हो। प्रभु यीशु इस प्रकार की बातों से हमें ये भी प्रेरणा देते हैं कि आप भी ऐसे जियो जहां ईश्वरीय राज्य की स्थापना कर पाए। वास्तविक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में किसी भी प्रकार की जीवन जीने में कठिनाई, मुसीबतें होती हैं, वहाँ ईश्वरीय प्रेम की स्थापना करते करते ईश्वरीय राज्य की घोषणा करें। आज के तीनों पाठ हमें यह बतलाना चाहता है कि जिस प्रकार से नबी ईसायाह दुखित मसीह के बारे में वर्णन करते हैं और इब्रानी के पत्र उस महायाजक के बारे में वर्णन करते हैं जो हमारे लिए स्वयं को बलि चढ़ाकर अपने ऊपर सब पापों को हर लेता है और हमें मुक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार की बातें पहले पाठ में भी हम पाते हैं और वह पाठ एक सेवक के तौर पर इंगित करते हुए प्रभु यीशु को दिखाता है, दर्शाता है। और वह प्रभु यीशु स्वयं
ईश्वर का दत्तक पुत्र अपने ऊपर सब पापों को भर लेता है, लोगों के अधर्म को भर लेता है और एक नया जीवन प्रदान करता है। और प्रभु यीशु अपने वचन के माध्यम से हमें कहते हैं कि एक अच्छे शासक बने और सबों को ईश्वरीय मार्ग पर ले चले, सेवक बनकर लोगों की सेवा करेंगे और सबों की मुक्ति के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बने, ताकि जो भी तेरे पास आए, जो भी आपके पास आए, वह ईश्वरीय प्रेम का अनुभव कर सके। जब भी वह दुख में हो, तकलीफ में हो, वह उनका दुख और तकलीफ केवल दुख और तकलीफ में निहित ना हो, सेवा भाव और प्रेम में बदल जाए। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हम सबों को ऐसा वरदान दे कि जब हम दुख सहें, तकलीफें सहें, वह हमारे लिए दंड का कारण ना बने, परंतु वह दुख और तकलीफें लोगों के हित के लिए, लोगों की सेवा भाव में अपने जीवन बिताने के लिए एक प्रेरणा का माध्यम बने। खुदा ईश्वर हमारी रक्षा करे, हमारी साथ दे, हर प्रकार के जीवन कार्य में हमें सफल बनाए।